नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में खबरें होंगी उत्तराखंड से। विकास नगर से सबसे पहले बड़ी खबर। यहां आपसी लेन देन के विवाद में एक युवक की पत्थर मारकर आंख फोड़ दी गई। पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था और युवक का ठेले वाले से विवाद था, जिसके बाद बात इतनी बढ़ गई कि ठेले वाले दो लोगों ने युवक की आंख को पत्थर मारकर फोड़ दिया। घटना के बाद पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया और हालत गंभीर देखते हुए हायर सेंटर रेफर किया गया। वहीं हमलावर आरोपी फरार हो गए हैं, जिसके बाद नाराज लोगों ने हंगामा किया और जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। हम लोग लगातार इसमें बाहरी व्यक्तियों में सत्यापन अभियान चला रहे हैं। एसएसपी महोदय के निर्देशानुसार आज सुबह भी ऐसे लोगों का अभियान चलाया गया था और 40 लोगों का पुलिस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी बिहार में। और ऐसे कोई बाहरी तत्व आकर के आपराधिक किस्म के पाए जाते हैं आगे भी किसी वेरिफिकेशन में, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और अगली खबर कोटद्वार से। यहां बीईएल रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। एक ट्रैक्टर ट्रॉली तेज रफ्तार बाइक से टकरा गई। हादसे में एक 26 साल के युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। हादसा सब्जी मंडी के पास हुआ। बाइक सवार मृतक युवक कौड़िया बस्ती का बताया जा रहा है। इधर उत्तराखंड एसटीएफ की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने करीब 3.5 करोड़ के ड्रग्स के साथ तस्कर गजराज को गिरफ्तार किया। आरोपी बरेली से ड्रग्स लेकर देहरादून और हिमाचल प्रदेश सप्लाई के लिए जा रहा था। डोईवाला के पास गजराज नाम के तस्कर को गिरफ्तार किया गया। पिछले दिनों कई ड्रग पैडलर्स से हुई पूछताछ में उसका क्लू मिला था और लगातार उसे लेकर निगरानी रखी जा रही थी। आरोपी तस्कर पिछले 2 साल से उत्तराखंड में ड्रग्स की सप्लाई कर रहा था और इससे करोड़ों की संपत्ति अब तक बना चुका है। एसटीएफ ने अब इस संपत्ति को भी अटैच करने की बात कही है और एक्शन लेने वाली टीम को 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। बड़ी रिकवरीज की जा रही हैं। जो स्टेट लेवल के ड्रग पैडलर्स हैं उनको पकड़ा जा रहा है और उन पर एनफोर्समेंट की कार्रवाई की जा रही है। तो उसी क्रम में हमारी एनटीएफ की टीम के द्वारा कल देर रात से डोईवाला क्षेत्र से एक स्मैक तस्कर को पकड़ा है और जिसके कब्जे से 1 किलो 200 ग्राम की स्मैक बरामद हुई है। उत्तराखंड में कल से ही लगातार बारिश जारी है और आज दिन भर कई जगहों पर बारिश रही, जिससे नदी नाले उफान पर हैं, तो कई जगहों पर लैंडस्लाइड की खबर रही। वैसे तो पूरे राज्य में बारिश हो रही है, लेकिन गढ़वाल के रुद्रप्रयाग और चमोली के साथ ही कुमाऊं के सभी जिलों में बारिश का प्रभाव ज्यादा है। मौसम विभाग ने कल भी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है और इसी को देखते हुए कुमाऊं में कल भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। नैनीताल, पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पौड़ी जैसे जिलों में कल भी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। डीएम ने इसका आदेश जारी किया है। प्रशासन को चौकन्ना रखा गया है और आपदा प्रबंधन विभाग भी लगातार अलर्ट पे है। पिथौरागढ़ में बारिश तेज होने के साथ ही पहाड़ भी दरकने लगे हैं। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड में भारी लैंडस्लाइड हुआ। इस रोड में तवा घाट के पास बड़ी पहाड़ी भरभरा कर नीचे आ गई। गिरने वाला पहाड़ काफी बड़ा था, जिससे भारत नेपाल को बांटने वाली काली नदी के प्रवाह को भी इसने प्रभावित किया। जिस वक्त ये घटना घटी उस वक्त एसएसबी के जवान चौकी के अंदर ही थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने हल्ला कर अलर्ट किया। बारिश में तवा घाट के पास अक्सर ही पहाड़ी दरकने की तस्वीरें सामने आती हैं। आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने आज ऋषिकेश में माधव सेवा विश्राम सदन का लोकार्पण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी थे। एम्स ऋषिकेश आने वाले रोगियों और तीमारदारों को इससे बड़ी राहत मिलेगी। ऋषिकेश में एम्स रोगियों के लिए 430 बेड का सेवा सदन बनाया गया है, जो कि दूर दराज से आने वाले मरीजों को राहत देगा। इस मौके पर पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी और रमेश पोखरियाल निशंक भी मौजूद रहे। इधर चमोली की बद्रीनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव हो रहा है और 10 जुलाई की वोटिंग से पहले प्रचार चरम पर है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जोशीमठ पहुंचे और मुख्य बाजार में रैली निकाली। हरीश रावत इस दौरान चाट के ठेले पर भी गए और वहां पर चाट बनाकर लोगों को खिलाया भी। हरीश रावत ने पूरे बाजार में रोड शो निकाला, कांग्रेस के पक्ष में वोट की अपील की।
इधर मंगलौर में उपचुनाव का प्रचार तेज हो चुका है। कांग्रेस ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। कांग्रेस ने बीजेपी पर स्टार प्रचारकों को लेकर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी सरकार ने कोई काम नहीं किया, इसलिए उपचुनाव में वो स्टार प्रचारकों के भरोसे है। अपने प्रत्याशी कांग्रेस के देखिए साथियों कि जब भी कोई बात आती है साल में और 5 साल पहले में काम किया होता तो आप समझ सकते हैं तो क्या उन्हें स्टार प्रचारक बताने की जरूरत पड़ती। आज वो एडी से चोरी का जोड़ लगा रहे हैं, इसका रीजन ये है कि वो बौखलाए हुए हैं। वो तो स्टार के भरोसे ही चुनाव लड़ रहे हैं, हम जनभावनाओं के भरोसे चुनाव लड़ रहे हैं। हमें यकीन है कि जनभावना कांग्रेस के पक्ष में थी और है, और इस चुनाव में जनभावनाओं के अनुकूल वोटिंग होगी। सोमवार को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के संबोधन से कांग्रेस के नेता गदगद हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने अपने नेता की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, तो बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राहुल गांधी के लिए बुद्धि शुद्धि यज्ञ करें और बताएं कि उनका ताल्लुक किस समाज से है। जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है। बुद्धि शुद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत है। सोमवार को संसद में नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयान से कांग्रेस खुश है। अपने राष्ट्रीय नेता के भाषण से कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा हुआ है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने संसद में दिए भाषण के लिए राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। करण माहरा ने राहुल गांधी को दार्शनिक, बुद्धिजीवी, संत बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के स्वर्णिम युग के लिए नेता का जन्म हो चुका है। भारत जोड़ो यात्रा से ही समझ में आ गया था, एक गांधी, ऐसा गांधी जो संत भी है, जो लीडर भी है, जो बुद्धिमान भी है, जो सब कुछ होते हुए बहुत शालीन है, जिसके अंदर अभिमान का एक क्षण भी नहीं है, पॉइंट भी नहीं है। ऐसा एक नेता इस हिंदुस्तान में जन्म ले चुका है और आने वाला स्वर्णिम समय भारतवर्ष का आने वाला, इस बात की उम्मीदें हमारी बड़ी है। वहीं हिंदुओं को हिंसक बताने वाले बयान पर भड़की बीजेपी तारीफ पर सवाल उठा रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बताएं उनका ताल्लुक किस समाज से है और राहुल गांधी की बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ करें। वो किस समाज से आते हैं उनको साबित भी करना पड़ेगा, और राहुल गांधी जी की बुद्धि शुद्धि करने के लिए कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा यज्ञ करने की जरूरत है। संसद में अपने नेता के भाषण से कांग्रेस नेता मंत्रमुग्ध है, लेकिन राहुल गांधी की तारीफ हिंदुओं के अपमान से नाराज बीजेपी के गले नहीं उतर रही है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। हरिद्वार के शांतर शाह गैंगरेप हत्या मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने डीएम को ज्ञापन सौंपा और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिए जाने की मांग की। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया कि मामले में आरोपी बीजेपी नेता को सरकार संरक्षण दे रही है और यही कारण है कि अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। आपको बता दें, मामले में बीजेपी नेता आदित्य राज सैनी आरोपी है, जिसे बीजेपी ने पार्टी से बाहर कर दिया है। कि जब भारतीय जनता पार्टी स्वीकार कर चुकी है कि वो संलिप्त है तो उससे कार्रवाई करने से परहेज क्यों है। साफ तौर से जाहिर है कि सरकार उसको पूरा संरक्षण दे रही है। कोई उस परिवार के बीच में उस माँ के आंखों के आंसू को पोंछने के लिए नहीं गया, कोई आर्थिक इमदाद नहीं दी गई। इस मसले पर कांग्रेस लगातार हमलावर है और बीजेपी नेता के मामले में शामिल होने के बाद बीजेपी से सवाल पूछ रही है। वहीं बीजेपी नेता और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हैरानी भरा जवाब दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत कह रहे हैं 30 साल पुराने एक मामले को याद करते हुए कि कांग्रेस ने 1995 में नैना साहनी को तंदूर में जलाने की घटना घटी थी और कांग्रेस के नेता उसमें संलिप्त थे। ये बात कांग्रेस को याद कर लेनी चाहिए। हालांकि बाद में त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि प्रशासन ने इस मामले में कार्रवाई की है और पीड़ित परिवार को मुआवजा भी दिया गया है। तो उनसे हिसाब किताब पूछ लेंगे तो फिर मेरे ख्याल से बगलें झांकने के अलावा उनके पास और कुछ नहीं बचेगा। हाँ, एक नैना साहनी कांड हुआ था दिल्ली में। एक नैना साहनी नाम की महिला को युवा कांग्रेस के नेताओं ने जिंदा तंदूर में डाल दिया था, जिंदा। तो ये बहुत संवेदनशील, हमको पता है।
लद्दाख में शहीद हुए पौड़ी के लाल भूपेंद्र नेगी के गांव बिशल्ड को जाने वाली सड़क 1 किलोमीटर कच्ची रह गई, जिस पर डामरीकरण का काम नहीं हो पाया। वहीं कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत का कहना है कि पीडब्ल्यूडी की लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ और अब जल्द सड़क का डामरीकरण किया जाएगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस नेता गणेश गोदवाल ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि लोक निर्माण विभाग की गलती पर सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया। 1 किलोमीटर सड़क थोड़ा और रह रखी है, क्योंकि वो पीडब्ल्यूडी की गलती के कारण जो है वो 1 किलोमीटर की लंबाई कम हो गई थी और इस बजट में हमने उसके लिए भी पैसा दे रहे हैं और उनके गांव की रोड बहुत अच्छी हो जाएगी। लोक निर्माण विभाग किसके अंतर्गत है? क्या वो मंत्री जी के ऊपर है लोक निर्माण विभाग जो या वो किसी दूसरी सरकार के अधीन है? मंत्री जी ऐसी बात कर रहे हैं जैसे बचकाना वाली बात कर रहे हैं मंत्री जी। और पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं पहाड़ टॉप 10 में। कोटद्वार के रिखणीखाल से पुलिस ने 102 किलो गांजे के साथ यूपी के 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। अल्मोड़ा में जंगली जानवरों से खेती को बचाने के लिए कृषि विभाग ने एक डिवाइस तैयार की है जो सोलर पैनल से चलेगी और जानवरों को खेतों में आवाज आने से रोकेगी। बागेश्वर में भारी बारिश के बीच एक पेड़ रोड पर गिर गया, जिसे बाद में हटाया गया, ट्रैफिक फिर चालू हो पाया। कोटद्वार में भारी बारिश और आपदा से निपटने को लेकर डीएम पौड़ी ने समीक्षा बैठक बुलाई, सभी विभाग के अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए। रामनगर में मानसून सीजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। यहां नेशनल हाईवे से लेकर कई इलाके संवेदनशील घोषित, जहां बारिश के दौरान नुकसान ज्यादा होता है। यूपी के हाथरस हादसे के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन सतर्क हो चुका है। सत्संगों और भागवत कथाओं की परमिशन को लेकर डीएम ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। पौड़ी में जल संस्थान के 45 से ज्यादा आउटसोर्स फीडर कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं, जिसका असर शहर की पेयजल आपूर्ति पर दिखने लगा है। उत्तरकाशी में इंद्रावती नदी के किनारे नियम मानकों को दरकिनार कर भवन निर्माण हो रहा है, जो खतरे को दावत दे रहा है। रुद्रप्रयाग में तहसील दिवस को सीएम जन समर्पण दिवस के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें समस्याओं का मौके पर ही समाधान हुआ। विकासनगर में मानसून को लेकर तैयारियां नहीं होने से नाराज कांग्रेस ने नगरपालिका के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर नैनीताल में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आवागढ़ और बलिया नाले में खतरे में लोग रह रहे हैं, ये खबर हमने दिखाई थी, जिसके बाद आज जिला प्रशासन की टीम ने कई इलाकों का निरीक्षण किया और घरों को खाली करने का आदेश दिया। आपको बता दें, आवागढ़ चार्टन लॉज में कई मकान खतरे की जद में हैं। पिछले साल भी यहां एक घर बारिश के दौरान गिर गया था। हालात ऐसे बन गए कि यहां ज्यादातर मकानों पर दरारें आ गई हैं, लेकिन इन्हीं घरों में लोग जान जोखिम में डालकर रहने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन की ओर से कराए गए सुरक्षा काम भी टूटने की कगार पर है। दिक्कतें सर इतनी है कि रात को अब बारिश आती है तो हम उठ के बैठ जाते हैं कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए, कोई वो नींद नहीं आती है। अब बताइए, हम ऐसे में हम प्रशासन ने तो कहते हैं खाली कर देंगे, यहाँ से खाली करवा देंगे, हम कहाँ जाएंगे? स्कूलों में रहेंगे, किसी के साथ माता पिता बूढ़े हैं, दिक्कतें हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों के पेपर होने वाले भी होंगे। और अब फिर दूसरा की ये बरसातें हुई हैं तो फिर ये इसका सर्वे हो रहा है। पिछले साल भी बच्चों की पढ़ाई की दिक्कतें हुई थी, अब जो है खाली करने के लिए ये संकेत दिए जा रहे हैं कि खाली करे जाएं। अब फिर जो पेपर बच्चों के चल रहे हैं, फिर पेपरों में दिक्कतें खड़ी होंगी, किसके यहाँ जाके रहेगी पब्लिक। और चार्टन लॉज में जो है ये जो धसाव हो रहा है, इसके लिए भी जो है आसपास के भवन स्वामियों को जो है नोटिस निर्गत किए जा रहे हैं, ताकि सुरक्षा की दृष्टि से इनको जो है यहाँ से हटाया जा सके। हाँ, शासन के जो भी निर्देश होंगे, जिलाधिकारी महोदय निर्देश होंगे, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कांवड़ मेले को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा में डीजे बजाने और हुड़दंग करने का कोई नियम नहीं है। कांवड़ यात्रा को आधुनिक स्वरूप न दिया जाए। उत्साह बनाए रखने के लिए पारंपरिक वाद्य यंत्रों का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन डीजे बजाकर कांवड़ यात्रा करना राजनीति का काम हो सकता है, पर धर्म का नहीं। मन लगाए रखने के लिए हमारे शास्त्रों में वाद्य यंत्रों का प्रयोग का विधान है। आप ढोलक लीजिए, मजीरा लीजिए, शंख बजाइए, घंटा बजाइए, घड़ियाल बजाइए, इसी तरह के हमारे शास्त्रीय वाद्य हैं।
उन शास्त्रीय वाद्यों को बजाते हुए, उत्साहपूर्वक नाचते हुए, अपने उल्लास को प्रकट करते हुए, भगवान का कीर्तन करते हुए आप जाइए, कोई मना नहीं है। लेकिन डीजे बजाते हुए और आधुनिक स्वरूप उसको देते हुए अगर आप जा रहे हैं तो आप राजनीति का काम भले कर रहे हो, धर्म का काम तो शायद नहीं कर रहे। देहरादून का मोनू 17 साल बाद अपने घर पहुंचा, जिसके बाद परिवार वाले बेहद खुश हैं। लेकिन इतने साल मोनू कहां था, क्या कर रहा था, आखिर क्या है ये मामला, देखिए ये रिपोर्ट। देहरादून के ब्रह्मांडवाला में रहने वाला मोनू जब 13 साल का था तब एक दिन वो भंडारे के बाद घर की तरफ आ रहा था। इसी बीच मोनू का एक अज्ञात ट्रक वाले ने कारगिल चौक से अपहरण किया और राजस्थान ले गया। उसके बाद मोनू को बकरी चराने पर लगा दिया। मोनू को बंधुआ मजदूरों की तरह रात को बांधा जाता और सवेरे बकरियों के साथ भेज दिया जाता। खाने में एक मोटी सी रोटी और चाय दी जाती थी। ये मोनू के साथ करीब 17 साल तक हुआ। मोनू ने न्यूज़ 18 को बताया कि उसने 1-2 बार भागने की कोशिश की तो जंगल से बाहर निकलने से पहले उसको पकड़ लिया गया और उसके साथ मारपीट की गई। लेकिन कुछ दिन पहले एक ट्रक पहुंचा था, जिसके ड्राइवर से जब मोनू ने अपनी आपबीती सुनाई, उसके बाद ट्रक वाले ने मोनू की मदद कर बकरियों के बीच में बैठाकर वहां से भागने में मदद की और दिल्ली से देहरादून की ट्रेन में भेजा। देहरादून पहुंचकर मोनू पुलिस से मिला और अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पुलिस ने मोनू को उसके परिवार से 17 साल बाद मिलवाया, जिसके बाद से परिवार में खुशी का माहौल है। मोनू के घर पहुंचने के बाद घर में मिलने वालों का तांता लगा है। घर से गया था भंडारा खाने, माता जी का भंडारा था, वापसी आ रहा था तब इधर से ट्रक वाले उठा के ले गए राजस्थान में। वहाँ भेड़ बकरी चलाता है, एक रोटी देते, डेली कूटा मारी करते थे और शाम के टाइम बांध देते थे और वहीं भेड़ बकरी पानी पीते थे, वही मैं पीता था और वो दो अलग अलग चले जाते। और उनके 2-3 लड़कियां थी, वो मुझे कहते भैया तुम ऐसे भाग जाओ, और उन्होंने फिर हनुमान चालीसा भी सिखाया हिंदी में पढ़ना। बहुत खुशी है। जाने के बाद तो बड़ी परेशान हो गई थी, बहुत दुखी हो गई थी और अब मिला था, अब थोड़ा चैन मिला जी। भंडारे खाने गए थे, उसके बाद 13-14 साल के थे। पुलिस टीम के पास जैसे ही मोनू पहुंचा तो पुलिस ने पहले मोनू के रहने की व्यवस्था की और मोनू के परिवार को ढूंढने के लिए 2 दिन का समय लगा, क्योंकि मोनू की गुमशुदगी थाना पटेल नगर में 17 साल पहले उसकी मां की तहरीर पर लिखी गई थी, जिस पर पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने परिवार को मिलाया, जिस पर अब पुलिस जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है। वाले तब से लेके अभी तक उसको ढूंढ रहे थे और लगभग ढूंढते हुए वो लोग थक चुके थे और वो सारी उम्मीदें छोड़ चुके थे कि अब ये लड़का वापस भी आ सकता है या इस तरह की कोई उम्मीद है। तो जब हमारे द्वारा ऐसी सूचना उनके परिवार वालों को दी और जब उनको घर वालों को बताया तो सबसे पहले तो उनको यकीन नहीं हुआ और फिर उन्होंने उस लड़के को आके देखा, फिर वो उससे मिले, जब उसको पहचाना तो उस पूरे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। 17 साल बाद परिवार से मिला युवक, जिससे परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं है। पर अब पुलिस उन अपराधियों की तलाश में जुटी है जिन्होंने एक बेटे को उसके माँ बाप से 17 साल तक दूर रखा। सत्येंद्र बर्थवाल, न्यूज़ 18, देहरादून। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है।